हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग ऑट टू ऑटम पोएम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ ओड टू ऑटम? ओड टू ऑटम कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन डी पी.बी. शेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन कीट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। टू whom इज ऑटम डिस्क्राइब्ड एज अ क्लोज फ्रेंड? कविता में शरद ऋतु को किसका घनिष्ठ मित्र बताया गया? ऑप्शन ए द मून, ऑप्शन बी द सन, ऑप्शन सी द विंड, ऑप्शन डी द रेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द सन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑटम एंड द सन टुगेदर मेक्स द वाइन्स बेंड विथ, यानी शरद ऋतु और सूर्य मिलकर बेलों को किससे झुका देते हैं? ऑप्शन ए फ्लावर्स, ऑप्शन बी राइप ग्रेप्स, ऑप्शन सी ड्राई लीव्स, ऑप्शन डी स्नो। फ्लावर्स यानी फूल, राइप ग्रेप्स यानी पके हुए अंगूरों से, या सी ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्तों से, डी स्नो यानी बर्फ से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइप ग्रेप्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ट्रीज आर फिल्ड विथ एप्पल्स? यानी ये जो कविता है, कविता में किन पेड़ों को सेबों से भरा हुआ बताया गया है? ऑप्शन ए मैंगो ट्री, आम के पेड़, ऑप्शन बी एप्पल ट्रीज, मॉस्ड कॉटेज ट्री जो कविता में दिया गया है यानी कि सेब के पेड़, ऑप्शन सी ऑरेंज ट्रीज यानी संतरे के पेड़, ऑप्शन डी नीम ट्रीज, नीम के पेड़। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एप्पल ट्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटम फिल्स ऑल फ्रूट्स विथ। ऑटम फिल्स ऑल फ्रूट विथ, इसका मतलब हुआ कि शरद ऋतु फलों को किससे भर देती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी स्वीटनेस एंड राइपनेस, ऑप्शन सी सोरनेस, ऑप्शन डी बिटरनेस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीटनेस एंड राइपनेस, यानी मिठास और पकाव से। विच फ्लावर ब्लूम लेट इन द सीजन? यानी कविता में कौन से फूल देर से खिलते हैं? ऑप्शन ए रोजेस यानी गुलाब, ऑप्शन बी मैरीगोल्ड्स गेंदा, लेटर फ्लावर्स देर से खिलने वाले फूल, और ऑप्शन डी लोटस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देर से खिलने वाले फूल यानी लेटर फ्लावर्स। विच इंसेक्ट थिंक्स दैट वार्म डेज विल नेवर एंड? यानी कौन सा कीट सोचता है कि गर्म दिन कभी समाप्त नहीं होंगे? ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी हनी बी, ऑप्शन सी एंट, ऑप्शन डी ड्रैगन फ्लाई। और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हनी बी, जो यहाँ पर पहले से ही शायद टिक लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑटम ऑफन सीन सिटिंग ऑन? यानी कविता में शरद ऋतु को अक्सर कहाँ बैठा हुआ दिखाया गया? ऑप्शन ए चेयर, ऑप्शन बी ए ग्रैनरी फ्लोर, ऑप्शन सी ए रिवर बैंक, ऑप्शन डी ए माउंटेन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रैनरी फ्लोर यानी अनाज के भंडार में, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑटम्स हेयर इज जेंटली लिफ्टेड बाय। शरद ऋतु के बाल किससे धीरे धीरे उड़ते हैं? ऑप्शन ए रेन वर्षा से, ऑप्शन बी विनोइंग विंड अनाज उड़ाने वाली हल्की हवा से, ऑप्शन सी थंडर यानी गरज से, ऑप्शन डी स्नो बर्फ से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द विनोइंग विंड यानी अनाज उड़ाने वाली हल्की हवा से। विनोइंग विंड इज द राइट आंसर। What does autumn sometimes do while reaping? क्वेश्चन नंबर 10, फसल काटते समय शरद ऋतु कभी कभी क्या करती है? ऑप्शन ए स्लीप्स केयरलेसली यानी लापरवाही से सो जाती है,
ऑप्शन बी फॉल्स अस्लीप ऑन अ हाफ रीप्ड फ्यूरो, यानी आधी कटी हुई मेड़ पर सो जाती है। ऑप्शन सी सिंग्स लाउडली, जोर जोर से गाती है। ऑप्शन डी रन्स थ्रू द फील्ड्स, यानी खेतों में दौड़ती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स अस्लीप ऑन अ हाफ रीप्ड फ्यूरो, यानी आधी कटी हुई मेड़ पर सो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज ऑटम कैरी अक्रॉस अ ब्रूक, यानी ये जो शरद ऋतु है वो नाले के ऊपर क्या लेकर जाती है। ऑप्शन ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की टोकरी। लोडेड हेड, बंडल ऑफ ग्रेन, यानी अनाज का गट्ठर, भारी बोझ। ऑप्शन सी ए बैग ऑफ फ्रूट, यानी फलों की टोकरी। और ऑप्शन डी ए फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का जाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ए लोडेड हेड, यानी बंडल ऑफ ग्रेन, भारी बोझ। तो ये ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। What does autumn patiently watches? क्वेश्चन नंबर 12, शरद ऋतु धैर्यपूर्वक किसे देखती रहती है। ऑप्शन ए फॉलिंग रेन, वर्षा की बूंदों को। ऑप्शन बी द लास्ट ओजिंग्स फ्रॉम द साइडर प्रेस, यानी साइडर प्रेस से निकलती रस की अंतिम बूंदों को। ऑप्शन सी फ्लाइंग बर्ड्स, यानी उड़ते पक्षियों को। ऑप्शन डी राइजिंग स्मोक, यानी उठते हुए धुएं को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द लास्ट ओजिंग्स फ्रॉम द साइडर प्रेस, साइडर प्रेस से निकलने वाली रस की अंतिम बूंदों को। क्वेश्चन नंबर 13, विच सीजन इज मैंशनड एज अ कंपैरिजन इन द लास्ट स्टैंजा, यानी अंतिम स्टैंजा में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी विंटर, ऑप्शन डी रेनी सीजन। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी स्प्रिंग सीजन, यानी वसंत ऋतु की चर्चा हुई है, कंपेयर किया गया है हमारे ऑटम सीजन से। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम ऑल्सो हैज़, यानी कवि के अनुसार शरद ऋतु के पास क्या है। ऑप्शन ए म्यूजिक, यानी संगीत। ऑप्शन बी एंगर, क्रोध। ऑप्शन सी स्टॉर्म्स ओनली, केवल तूफान। ऑप्शन डी डार्कनेस ओनली, केवल अंधकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए म्यूजिक, यानी ए इज द राइट आंसर। व्हाट डू द स्मॉल gnats डू, यानी कविता में छोटे कीट, नैट्स मतलब होता है छोटे कीट, क्या करते हैं। ऑप्शन ए डांस साइलेंटली, चुपचाप नाचते हैं। ऑप्शन बी मॉर्न अमंग द रिवर स्वैलोस, नदी किनारे विलो पेड़ के पास शोकपूर्ण स्वर निकालते हैं। ऑप्शन सी बिल्ड नेस्ट्स, घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन डी स्विम इन वाटर, यानी पानी में तैरते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मॉर्न अमंग द रिवर सैलोस, यानी नदी किनारे विलो पेड़ के पास शोकपूर्ण स्वर निकालते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच एनिमल्स ब्लीट इन द पोएम, क्वेश्चन नंबर 16, कविता में कौन से जानवर मिमियाते हैं। ऑप्शन ए काउस, गाय। ऑप्शन बी लैम्स, मेमने। ऑप्शन सी हॉर्सेस, घोड़े। ऑप्शन डी डियर, हिरन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैम्प्स, बी इज द राइट आंसर। विच इंसेक्ट सिंग्स इन द पोएम, कविता में कौन सा कीट गाता है। ऑप्शन ए एंट, यानी चींटी। ऑप्शन बी हेज क्रिकेट, यानी झिंगूर। ऑप्शन सी स्पाइडर, मकड़ी। ऑप्शन डी बीटल, यानी जिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेज क्रिकेट, यानी झिंगूर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच बर्ड विजल्स इन द पोएम, कविता में कौन सा पक्षी विजिल, यानी सीटी बजाती है, मधुर सीटी, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीकॉक। ऑप्शन बी रेड ब्रीस्ट। ऑप्शन सी क्राउ। ऑप्शन डी ईगल। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेड ब्रीस्ट, यानी रॉबन पक्षी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू द स्वैलोज डू इन द स्काई, यानी आकाश में स्वालोज ये पक्षी है, अबाबिल बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि आकाश में अबाबिल क्या करती है। ऑप्शन ए बिल्ड नेस्ट, घोंसला बनाती है। ऑप्शन बी गैदर टुगेदर, यानी झुंड बनाकर ट्विटर इन द स्काई, यानी आकाश में चहचहाती है। ऑप्शन सी हंट इंसेक्ट्स, यानी कीड़ों का शिकार करती है। ऑप्शन डी फ्लाई अवे अलोन, यानी अकेले उड़ती है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गैदर टुगेदर, यानी ट्विटर इन द स्काई, यानी झुंड बनाकर चहचहाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20,
Which poetic device is mainly used by giving autumn human qualities? यानी शरद ऋतु को मनुष्य के गुण देकर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर कौन सा ह्यूमन क्वालिटी की बात की गई है? पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस का मतलब हुआ फिगर ऑफ स्पीच का। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है? ऑप्शन ए सिमिली, इसका मतलब होता है उपमा। उसके बाद ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, और ऑप्शन सी है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति, और ऑप्शन डी आयरनी यानी विडंबना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्सोनिफिकेशन ही वो पोएटिक डिवाइस जो कि फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें एक किसी भी नॉन लिविंग को ह्यूमन क्वालिटीज दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए वॉर एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति, ऑप्शन बी द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ ऑटम यानी शरद ऋतु की सुंदरता और समृद्धि, ऑप्शन सी सिटी लाइफ यानी शहर का जीवन, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि औद्योगिक विकास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ ऑटम यानी शरद ऋतु की सुंदरता और समृद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पोएम ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी हमारी जो कविता है ओड टू ऑटम ये किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए इज सनेट यानी कि सनेट, ऑप्शन बी एन ओड, ऑप्शन सी ए बैलेड, ऑप्शन सी एन एपिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन ओड, इसलिए इसका नाम है ओड टू ऑटम, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच लिटरेरी मूवमेंट डिड जॉन कीट्स बिलोंग टू? जॉन कीट्स किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए विक्टोरियन, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी मॉडर्निस्ट, ऑप्शन डी क्लासिकल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रोमांटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द पोएम टीच अस? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। यह कविता हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन ए टू वेट ओनली फॉर स्प्रिंग, केवल वसंत ऋतु की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी टू अप्रिशिएट एवरी सीजन एंड नेचर्स ब्यूटी यानी प्रत्येक ऋतु और प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना, ऑप्शन सी टू अवॉइड चेंज यानी परिवर्तन से बचना, ऑप्शन डी टू फियर ओल्ड एज बुढ़ापे से डरना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टू अप्रिशिएट एवरी सीजन एंड नेचर्स ब्यूटी यानी प्रत्येक ऋतु और प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न, विच लाइन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मैसेज ऑफ द पोएम? यानी निम्नलिखित कौन सा कथन कविता का मुख्य संदेश व्यक्त करता है? ऑप्शन ए नेचर इज ऑलवेज क्रूअल यानी प्रकृति हमेशा कठोर होती है, ऑप्शन बी ओनली स्प्रिंग इज ब्यूटीफुल केवल वसंत ऋतु ही सुंदर होती है, ऑप्शन सी एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड म्यूजिक यानी प्रत्येक ऋतु की अपनी अलग सुंदरता और संगीत होता है, ऑप्शन डी ऑटम इज अ सीजन ऑफ सैडनेस ओनली यानी शरद ऋतु केवल उदासी का मौसम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड म्यूजिक यानी प्रत्येक ऋतु की अपनी अलग सुंदरता और संगीत होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा है आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।